दोस्तों, जेके आईटीआई मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का चौथा पार्ट लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें आपको सेकेंड ईयर की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इससे पहले 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आप उन्हें हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35। व्हेन यू सेलेक्ट इंसर्ट इन द पावर पॉइंट टूल बार यू कैन। तो यहाँ क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, लेकिन हम आपको केवल हिंदी में समझाएंगे, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। जब आप इंसर्ट टैब को सेलेक्ट करते हैं पावर पॉइंट के टूल बार में, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इंसर्ट का मतलब होता है ऐड करना। इंसर्ट यानी कि कुछ भी ऐड कर सकते हैं आप पावर पॉइंट में। नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं, टेबल्स और पिक्चर ऐड कर सकते हैं, शेप इस प्रकार से गोले, ट्राइंगल, इस प्रकार से स्क्वायर, आप कुछ भी शेप ऐड कर सकते हैं। हेडर फुटर, हेडर होता है बुक के, आप देखते होंगे चैप्टर का नाम लिखा इस प्रकार से बुक होती है, तो यहाँ जो चैप्टर का नाम लिखा होता है वो हेडर होता है। पेज संख्या लिखने वाला हिस्सा फुटर होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। यानी कि आप सभी कार्य एक इंसर्ट टैब से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इन द टूल बार एट द बॉटम इन द पावर पॉइंट यू फाइंड। तो आपके टूल बार के बॉटम यानी कि नीचे जो पावर पॉइंट होता है, वहां आप क्या देख सकते हैं, क्या मिलता है आपको। तो वहां हमें जूम का ऑप्शन मिलता है, स्लाइड जूम करने का। पावर पॉइंट देखा जा सकता है किस किन में देखा जा सकता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू में, शॉर्टर व्यू में देखा जा सकता है, रीडिंग और नॉर्मल व्यू में भी, और स्लाइड शो में भी देखा जा सकता है। तो पावर पॉइंट इन तीनों व्यू में देखा जा सकता है। पावर पॉइंट इफेक्टिव कब हो सकता है, या इफेक्टिव या बेहतरीन कब हो सकता है। तो पावर पॉइंट तभी बेहतरीन होगा जब आप शॉर्ट और सिंपल में लिखेंगे। एक स्लाइड है, उसमें आप सारे चैप्टर को या सारी टेक्स्ट को भर देंगे तो आपका अच्छा नहीं दिखेगा। आपको स्लाइड में कम शब्द लिखने हैं और सिंपल आपको एनिमेशन डालना है ताकि आपका इफेक्टिव दिखे। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब आप तैयार करते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है। महत्वपूर्ण है, पुट ऑल इंफॉर्मेशन इन वन स्लाइड। स्लाइड यानी कि एक पेज होता है। अभी जो आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो, इसे आप एक स्लाइड समझ सकते हैं। यदि मैं इसी एक स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन डाल देता तो आपको कैसे समझ आते। अभी मैंने एक स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है, यानी कि आपको सारी इंफॉर्मेशन एक पेज पर नहीं डालनी होती। यूज टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड सेम। यदि आप टेक्स्ट और बैकग्राउंड सेम कलर का दिखेंगे लिख देंगे, या तो दिखेगा ही नहीं। जैसे आप मेरी बैकग्राउंड आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का है और टेक्स्ट ब्लैक कलर के हैं। यदि टेक्स्ट भी व्हाइट हो जाती तो आपको दिखते नहीं। तो ये दोनों आपको नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट है, आपको लाइट कलर का यूज करना है टेक्स्ट, और डार्क कलर का यूज करना है बैकग्राउंड, तो आपका अच्छा दिखेगा। क्वेश्चन पूछा है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इफेक्टिव बन सकती है यदि उन्हें किसके साथ बनाया जाए वो इफेक्टिव बन सकती है। तो मैक्सिमम 6 बुलेट, यानी कि बुलेट का मतलब होता है साइंस। इस प्रकार से स्टार का साइन हो गया, इस प्रकार से जो साइन होता है हैशटैग का वो साइन हो गया, या फिर कोई भी एरो का साइन हो गया। यदि आप एक स्लाइड में 6 सिंबल्स, 6 साइंस यूज करते हैं तो अच्छा दिखेगा। लेफ्ट से लिखना शुरू करेंगे तो अच्छा दिखेगा। आप अपने अक्षर को बोल्ड कर लेंगे तो अच्छा दिखेगा। तो ऑप्शन है डी वाला, सभी करेंगे तो आपका एक प्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा। तो आप एक प्रेजेंटेशन को अच्छा दिखाना चाहते हैं तो आपको इन चारों पांचों बातों को ध्यान में रखना है। एक स्लाइड में 6 से ज्यादा साइंस नहीं होने चाहिए, लेफ्ट से लिखना शुरू करना चाहिए, अक्षर को बोल्ड करना चाहिए। बोल्ड यानी कि गहरा, इस प्रकार से मान लीजिए नॉर्मल मैं लिख रहा हूं बी, और यदि इसे गहरा करना है तो इस प्रकार से मैं कलर भर के इसे गहरा कर दूंगी, यानी कि अक्षर को गहरा करना बोल्ड होता है। यदि आप देखना चाहते हैं कि अक्षर किस प्रकार से बोल्ड होते हैं तो मैं अभी आपको एक ट्रिक बताता हूं। व्हाट्सएप पर जाकर कुछ भी मैसेज लिखिए, जैसे हाई, और इस हाई के इस ओर भी स्टार लगाइए और इस ओर भी स्टार लगाइए, आपका अक्षर बोल्ड हो जाएगा। यानी कि वो स्टार का सिंबल आता है ना, वो लगाइए। अपने मैसेज को टाइप कीजिए, उसके शुरू में भी वो वाला सिंबल लगाइए स्टार वाला, और लास्ट में भी लगाइए। आपको पता चल जाएगा कि बोल्ड क्या होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नीड टू, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को आवश्यकता क्या है। डिफरेंट कलर का हेडिंग और मेन टेक्स्ट होना चाहिए। हेडिंग होती है आपकी मेन, जो चैप्टर का नाम लिखा होता है वो, और चैप्टर के अंदर जो बातें लिखी होती है वो अलग अलग साइज की होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी हेडिंग अलग साइज की है, 25 की है, तो आपकी
18 या 20 का आपका मेन टेक्स्ट होना चाहिए, ताकि छोटा होना चाहिए। एक ही साइज के होंगे तो पता नहीं चलेगा। हेडिंग लार्ज फॉन्ट की होनी चाहिए और मेन टेक्स्ट छोटा होना चाहिए हेडिंग से। तो ये सारी बातें यदि आप फॉलो करते हैं तो आपके प्रेजेंटेशन को यही आवश्यकता होती है। इन 3 बातों को ध्यान में रखना है। तस्वीरें पावर पॉइंट में क्यों यूज की जाती है या यूज होती है, किसके लिए तस्वीरें यूज होती है? तो इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। मान लीजिए मैंने कोई गूगल से कोई ग्राफ डाउनलोड किया या कोई टेबल डाउनलोड की डीसी जनरेटर के प्रकारों की, टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, ये मैंने डाउनलोड की और आपको दिखाऊंगा तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। तो इसलिए तस्वीरें होती है। जल्दी कॉन्सेप्ट समझ आए इसलिए, और ऑडियंस को कॉन्सेप्ट जल्दी समझ आ जाए, कंटेंट अच्छा लगे, इजीली समझ आ जाए, इसलिए तस्वीरें यूज की जाती है, इमेज यूज की जाती है। ऑल ऑफ दिस यहाँ राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनहांस द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को निम्न में से कौन इनहांस कर सकता है? तो आपको इमेज यूज करनी चाहिए, तस्वीरें यूज करनी चाहिए इंफॉर्मेशन शेयर के लिए। चार्ट हो गया, टेबल हो गई, ग्राफ हो गई। और आपको हेडिंग और मेन टेक्स्ट के साइज में अंतर रखना चाहिए। 6 से ज्यादा बुलेट्स यूज नहीं चाहिए करनी चाहिए एक स्लाइड में। 6 से ज्यादा बुलेट यूज नहीं करने चाहिए, बुलेट्स एंड साइन। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ राइट आंसर है। किन किन से हमें बचना चाहिए जब हम एक प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या तैयार करें, तो हमें निम्न में से किन किन से बचना चाहिए? टाइप ऑल इंफॉर्मेशन सो दैट यू कैन रीड फ्रॉम द। आपको वो सारी इंफॉर्मेशन लिखनी चाहिए जो आप पढ़ रही हैं, लिखनी चाहिए, राइट है। यूज सेम फॉन्ट एंड कलर हेडिंग ऑन मेन टेक्स्ट, इससे बचना चाहिए। यदि आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो मैं लिखूंगा ES MCQs, और नीचे जो क्वेश्चन लिखूंगा उनकी साइज में अंतर होना चाहिए। मान लीजिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से, ES कुछ प्रकार से कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो दोनों के अंतर होना चाहिए। हेडिंग और मेन टेक्स्ट में हमारी साइज का अंतर होना चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए, सेम साइज नहीं करना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन, जो 45 तक हो चुके हैं। सीरियल नंबर गलत था इसलिए 44 दिख रहे हैं, 45 तक हो चुके हैं। PDF आपको जल्दी मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।